7 मई 2025 को रात के 1 बज रहे थे। सरहद के उस पार पाकिस्तान के बहावलपुर और सियालकोट में आतंकी चैन की नींद सो रहे थे। उन्हें लग रहा था कि पहलगाम में उन्होंने जो खून बहाया है उसका बदला भारत सिर्फ बयानों से लेगा, लेकिन वे गलत थे। रात के ठीक 1:05 पर आसमानों से मौत बरसने लगी। मिराज, राफेल और सुखोई, भारत के ये शिकारी परिंदे सीमा पार किए बिना ही काल बनकर टूट पड़े और 25 मिनट के अंदर लश्कर, जैश और हिजबुल के 9 ठिकाने मिट्टी में मिल चुके थे। 100 से ज्यादा आतंकी जहन्नुम पहुंच गए। लेकिन यह हमला सिर्फ गोलियों का जवाब नहीं था, यह बदला था उस सिंदूर का जिसे उन दरिंदों ने उजाड़ा था। आज की इस स्पेशल डॉक्यूमेंट्री में हम परत दर परत खोलेंगे उस खौफनाक रात की कहानी जिसे दुनिया ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जानती है। कहानी शुरू होती है 22 अप्रैल 2025 को अनंतनाग के पास बेसरन वैली, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। वहाँ सैकड़ों सैलानी घूम रहे थे। तभी देवदार के घने जंगलों में सेना की वर्दी में कुछ लोग निकले। लोगों को लगा कि ये हमारी सेना है, लेकिन वे भेड़ की खाल में भेड़िए थे। इन आतंकियों ने जो भी किया उसने 90 दशक के जख्म हरे कर दिए। आतंकियों ने लोगों को घेर लिया और एक एक करके उनका नाम और धर्म पूछना शुरू कर दिया। नेवी के लेफ्टिनेंट बीने की शादी को सिर्फ 6 दिन हुए थे। जब आतंकियों ने पूछा कि हिंदू हो या मुस्लिम, बीने ने निडर होकर कहा हिंदू, और अगले ही पल हिमांशी की बाहों में बीने का शरीर गोलियों से छलनी था। एक आतंकी ने पल्लवी नाम की महिला के पति को मारकर उससे हंसते हुए कहा, जा तुझे जिंदा छोड़ रहे हैं, जाकर मोदी को बताना हमने तेरा सुहाग उजाड़ दिया। और यही वो शब्द है जिसे भारत के सब्र का बांध तोड़ दिया। कुल 26 मासूमों की जान चली गई। कश्मीर की बर्फ लाल हो चुकी थी और हमला होते ही पाकिस्तान अपनी पुरानी आदत पर आ गया और कभी इसे स्वतंत्रता सेनानियों का काम बताने लगा तो कभी सबूत मांगने लगा। लेकिन दिल्ली में पूरा सन्नाटा था। फिर प्रधानमंत्री मोदी और एनएसए अजीत डोभाल के बीच घंटों बैठक चली। भारत ने इस बार युद्ध का ऐलान नहीं किया, भारत ने डिप्लोमेटिक वार किया। सिंधु जल समझौते को सस्पेंड करने की धमकी दे दी। पाकिस्तान के हलक में पानी सूखने लगा। 6 मई को भारत ने अचानक बॉर्डर पर 244 जगहों पर भारी सैन्य अभ्यास मॉक ड्रिल शुरू किया। अब पाकिस्तान को लगा कि भारत सीधा युद्ध शुरू कर रहा है। उसने अपनी पूरी सेना बॉर्डर पर झोंक दी और भारत तो यही चाहता था। पाकिस्तान का ध्यान बॉर्डर पर था, जबकि भारत के असली शिकारी पीछे के रास्ते से हमला करने की तैयारी कर रहे थे। और फिर आखिरकार 19 अप्रैल को साउथ ब्लॉक की मीटिंग में पीएम ने सेना को खुली छूट दे दी। उसके बाद रॉ और एनटीआरओ ने सैटेलाइट के जरिए आतंकियों की रियल टाइम लोकेशन निकाली और उस मिशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया, क्योंकि यह उन विधवाओं के आंसू का कर्ज उतारने का मिशन था। पहला टारगेट था मुजफ्फराबाद का सवाई नाला कैंप, जहां पहलगाम के हथियारे तैयार हुए थे। दूसरा टारगेट था बहावलपुर का मरकज सुभान अल्लाह और आखिरी टारगेट था सियालकोट और मुरीदके के ठिकाने। फिर 6 और 7 मई की दरमियानी रात को इंडियन जेट्स ने उड़ान भरी। सटीक मिसाइलें थी। रात के 1:05 पर पहला अटैक हुआ। मुजफ्फराबाद में लश्कर के कैंप पर स्पाइक बम गिरे। जब तक आतंकी संभलते उससे पहले ही पूरा कैंप मलबे में तब्दील हो गया था। रात के 1:15 पर दूसरा हमला हुआ, बहावलपुर में जैश का हेडक्वार्टर पर। ब्रह्मोस की मार ऐसी थी कि जैश के सरगना मसूद अजहर का भाई अब्दुल रऊफ को उसका पूरा कुनबा ही ढेर हो गया। फिर रात के 1:30 पर ऑपरेशन खत्म हो गया। कुल 24 मिसाइल, 9 ठिकाने और फिर सन्नाटा छा गया। और इतना सब होने के बाद पाकिस्तान का रडार कुछ समझ पाता उससे पहले ही भारतीय विमान सुरक्षित अपने बेस पर लौट आया। यह इतिहास का सबसे क्लीन और घातक एयर ऑपरेशन था। सुबह होते ही पाकिस्तान में मातम छा गया। मसूद अजहर ने एक ऑडियो जारी किया जिसमें वो रोते हुए कह रहा था कि उसके 10 रिश्तेदार मारे गए। भारत ने दुनिया को संदेश दिया कि अब खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। 12 मई को पीएम मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया। उनके शब्दों में वही चेतावनी थी, अगर हमारी बहनों का सिंदूर उजड़ेगा तो हम आतंकियों के हेडक्वार्टर उजाड़ देंगे। इस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर ने साबित कर दिया कि भारत अब रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक बनेगा। यह हमला सिर्फ आतंकियों की मौत नहीं थी, बल्कि उन सभी ताकतों की चेतावनी थी जो भारत को शांति की चुनौती देने की कोशिश कर रहे थे। अगर आपको भारतीय सेना का इस साहस पर गर्व है तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। वीडियो को जरूर लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।